सोचिए, जिस हिमाचल की पहचान ही सेब से है, अगर वहाँ पर सेब की पैदावार ही घटने लगे तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि इस साल हिमाचल के सेब को लेकर जो तस्वीर सामने आ रही है वो किसानों के लिए चिंता की बात है। सेब हिमाचल की सिर्फ एक फसल नहीं है, करीब 2.5 लाख परिवारों की आजीविका है और इससे जुड़ी है राज्य की फ्रूट इकोनॉमी, जिसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा इस सेब का है। हम वर्ष 2026 की बात करते हैं तो इस साल गर्म सर्दी, कम बर्फबारी, तापमान में अचानक से बदलाव, पाला और ओलावृष्टि जैसे बेमौसमी बारिश, इन सभी ने जो सेब की फसल था उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। खासकर जब हम बात करें फ्लावरिंग के और पॉलिनेशन के समय तो मौसम के बहुत विपरीत प्रभाव पड़े। कुछ एस्टिमेट के मुताबिक इस साल हिमाचल में एप्पल प्रोडक्शन करीब 40% तक कम हो सकता है। वहीं कुछ प्रमुख एप्पल ग्रोइंग क्षेत्रों में नुकसान 70% तक बताया गया है। यानी इस बार का सीज़न सामान्य से काफ़ी कमज़ोर रहने की आशंका है। और एक इंटरेस्टिंग बदलाव भी देखिए, आज गाला जैसी नई वैरायटीज़ पहले के मुकाबले कम ऊंचाई वाले इलाकों में भी लगाई जा रही हैं। यानी बदलते टेम्परेचर के साथ एप्पल कल्टीवेशन, उसका जियोग्राफिकल पैटर्न भी बदल रहा है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी बात यह है कि सेब नीचे उगने लगा है, क्या इसका मतलब ये है कि प्रोडक्शन बढ़ रही है? हिमाचल में एप्पल का एरिया लगातार बढ़ा है, लेकिन प्रोडक्शन उतनी स्थिर गति से नहीं बढ़ा। अगर मैं बात करूं 2010-11 से लेकर 2025-26 के बीच, तो एप्पल कल्टीवेशन एरिया लगभग 15% के आसपास बढ़ा, जबकि प्रोडक्शन में लगातार उतार चढ़ाव दिख रहा है। एक किसान को ही देख लीजिए, उसने बाग लगाया, नई वैरायटी लगाई, बहुत पैसे खर्च किए, लेकिन अगर सर्दियों में पर्याप्त चिलिंग आवर्स नहीं मिले, फ्लावरिंग के समय टेम्परेचर चेंज हो गया और फिर बारिश ज़्यादा हो गई या ओलावृष्टि हो गई, तो पेड़ तो खड़ा रहेगा लेकिन फल कम हो जाएंगे। यही क्लाइमेट चेंज का असली असर है। फसल का कैलेंडर बदल रहा है और किसान की जो निर्भरता है वो सेब के ऊपर बहुत ज़्यादा है। तो इसका समाधान क्या है? क्या सिर्फ पुरानी वैरायटीज़ पर निर्भर रहने के बजाय क्लाइमेट रेजिलिएंट और लो चिलिंग वैरायटीज़ को बढ़ावा देना होगा, या फिर ऊंचाई और मौसम के हिसाब से सही वैरायटी चुननी होगी? किसानों को वेदर फॉरकास्टिंग और अर्ली वार्निंग सिस्टम के साथ जोड़ना बहुत ज़रूरी है। वहीं अगर हम बात करें रेन वाटर हार्वेस्टिंग की, एफिशिएंट इरिगेशन की, एंटी हेल प्रोडक्शन नेट जैसी, तो ये सुविधाएं भी कहीं ना कहीं बढ़ानी होंगी। और सबसे ज़रूरी बात, किसान को ये सारी जानकारी समय पर मिलनी चाहिए कि उसके क्षेत्र में कौन कौन से जो एप्पल की वैरायटी है वो ज़्यादा सही रहेगी एज़ पर टेम्परेचर और वहाँ की मिट्टी के हिसाब से। क्योंकि सवाल सिर्फ ये नहीं है कि इस साल हमारे बाग में कितने सेब आएंगे, सवाल ये भी है कि बदलते मौसम के साथ हम एप्पल की पूरी इकॉनमी को भी क्या बदल पाएंगे या नहीं। देखिए, मुश्किल बड़ी है, लेकिन विज्ञान, सही प्लानिंग और किसानों के अनुभव को अगर हम साथ लेकर चलें तो हिमाचल का जो सेब है उसे बचाया जा सकता है और नई परिस्थितियों में भी आगे बढ़ाया जा सकता है। आपके इलाके में इस साल सेब की फसल कैसी है? पिछले साल से ज़्यादा है या कम है? अपनी जो राय है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और मैं अगर हिमाचल की ही बात करूं तो बहुत सारे ऐसे प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं, चाहे डिम्पल पांचटा जी की मैं बात करूं, हरीश चौहान जी की बात करूं, राजन हाल्टा जी की बात करूं, जो लगातार किसानों से निरंतर संवाद बनाए हुए हैं। तो ऐसे ही संवाद कहीं ना कहीं किसानों को जागरूक करते रहेंगे। और मेरा निवेदन रहेगा हिमाचल प्रदेश के जितने भी प्रगतिशील बागवान हैं कि वो अपना अनुभव लगातार लोगों के साथ साझा करते रहें कि स्प्रे का शेड्यूल कैसे रखना है, किन किन बातों का ध्यान देना है, किस क्षेत्र के लिए कौन सी वैरायटी सही है, और उनके जो व्यक्तिगत अनुभव हैं वो ज़रूर साझा करते रहिए। क्योंकि अगर हम सभी मिलजुल कर प्रयास करेंगे तभी इस सेब की अर्थव्यवस्था को बचाया जा सकता है। अन्यथा अगर मैं आपको बताऊं, मैं आज की ही एक लाइफ टाइम टीवी की एक रिपोर्ट देख रहा था जो शायद सोलन सेब मंडी से वहाँ पर वो दिखा रहे थे। तो एक आढ़ती थे जो शायद जयपुर के रहने वाले थे, वो बता रहे थे कि पिछले वर्ष इस समय तक वो लगभग 17 से 18 गाड़ियाँ सेब की भेज चुके थे, जबकि इस वर्ष सिर्फ 3 से 4 गाड़ियाँ उन्होंने भेजी हैं। और अब तो वो कह रहे थे कि जो कश्मीर की गाला वैरायटी है उसका सेब भी मंडियों में आना शुरू हो चुका है। तो इससे हिमाचल का जो सेब है उसके जो दाम है वो कुछ हद तक गिर सकते हैं। वहीं वो जो दूसरी बात बता रहे थे कि साइज़ का इशू,
कि इस साल जो है वो स्मॉल साइज जो अमूमन 20 से 25% तक होता था, इस बार बढ़कर वो 60-70% तक बढ़ गया है। तो ये भी एक चुनौती हमारे बागवान भाइयों के सामने है। तो आने वाला समय चुनौतीपूर्ण रह सकता है, लेकिन आने वाले वर्षों में बदलते मौसम के खिलाफ या फिर जो भी प्राकृतिक आपदाएं हैं या फिर जो भी हिमाचल की आपदाएं हैं, उनको देखते हुए हम सेब की इस अर्थव्यवस्था को कैसे बचा सकते हैं, इसके ऊपर मंथन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको आज की वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं, अपनी राय ज़रूर साझा करें और इसी प्रकार के मुद्दों से जुड़े रहने के लिए पेज को फॉलो अवश्य करें। धन्यवाद।